Hello everyone, welcome to my channel Biology Bloom. We are going to discuss the biodiversity conservation और इसके टाइप्स इन situ एंड ex situ कंजर्वेशन। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है क्या? एवरी स्पेशीज़ कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द एनवायरनमेंट। हर स्पेशीज़ जो है एनवायरनमेंट में अपना अपना रोल प्ले करती है। डाइवर्सिटी नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड बिकॉज इफ़ इट गोज़ एक्सटिंक्ट, डाइवर्सिटी जो है उसको प्रिजर्व किया जाए। अगर वो एक्सटिंक्ट हो गई, ख़त्म हो गई पूरी दुनिया से, इट इज़ इरिप्लेसिएबल, वो वापस रिप्लेस नहीं की जा सकती। सबसे पहले इन सिटू कंजर्वेशन। उससे पहले मैं बता दूं, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड, इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं फॉर फूड, फॉर शेल्टर एंड फॉर अदर पर्पसेस। और दूसरा ये कि जो ये अर्थ सरफेस है, मदर अर्थ, ये नॉट ओनली फॉर ह्यूमन है बट बल्कि सब जानदारों के लिए है। और इसीलिए हमें चाहिए कि इनको प्रिजर्व करें, कंजर्व करें, सेव करें हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को दिखाने के लिए और हमारे अपने लिए। सबसे पहले इन situ conservation. It is a type of conservation. It refers to the protection of biodiversity, rich areas like biosphere, reserves, national parks and sanctuaries. ठीक है, मतलब तो हमने इन situ कंजर्वेशन में जो बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज़ हैं उनको कंजर्व करना है, जैसे नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए। प्रिजर्विंग सुंदरबंस फॉर न्यूमेरस थ्रेटेंड स्पीशीज़। सुंदरबंस जो इंडिया में हैं उनको, उनमें बहुत सारी नावल थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं, इसके लिए उनको प्रिजर्व किया जाए, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल ओलाइव रिडली सी टर्टल, ओलाइव रिडली सी टर्टल, मैंग्रोव स्पीशीज़ एंड अदर रॉयल बंगाल टाइगर। ये बहुत ही नावल स्पीशीज़ हैं, इसीलिए इनको कंजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। और हॉट स्पॉट्स फॉर बायोडाइवर्सिटी हैव बीन फाउंड दैट आर रिच इन स्पीशीज़। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स वो होते हैं, वो एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी मौजूद होती है। उसके एग्जांपल्स हैं नीचे। उससे पहले बता दूँ, इन सिटू कंजर्वेशन में ये है कि जहाँ पर वो जानदार पाए जाते हैं उनको वहीं पर रहने दिया जाता है और कुछ रूल्स बना दिए जाते हैं कि इनको हमने नुकसान नहीं पहुंचाना, बल्कि इनकी हिफाजत करनी है, इनको प्रोटेक्ट करना है, इनको सेव करना है। ग्लोबली 34 हॉट स्पॉट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। पूरी दुनिया में 34 हॉट स्पॉट्स हैं, ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अवेलेबल है। फॉर इंस्टेंस आवर कंट्रीज़ वेस्टर्न घाट्स। हमारी कंट्री में जो वेस्टर्न घाट्स हैं, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय रीजन्स में बहुत सारी सिग्निफिकेंट या बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी मौजूद है एंड दे आर नोन एज बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। इन मैनी सिविलाइजेशंस वाइल्ड लाइफ एंड ट्रीज आर गिवन कंप्लीट प्रोटेक्शन। बहुत सारी सिविलाइजेशंस में वाइल्ड लाइफ और ट्रीज़ को कंप्लीट प्रोटेक्शन दिया गया है, सच एज इन सेक्रेड ग्रुप्स। सेक्रेड ग्रुप्स में जैसे कि एग्जीट्यू कंजर्वेशन। एग्जीट्यू कंजर्वेशन में क्या होता है कि इनमें एंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड स्पीशीज़ को लोकेट किया जाता है, वहाँ से हटाया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है इन अ पर्टिकुलर एरिया, जैसे कि बॉटनिकल गार्डन्स हो गए। सपोज़ कोई एक ऐसी प्लांट स्पीशीज़ है जो कि थ्रेटेंड है वाइल्ड में, उसको किसी भी तरीके से बॉटनिकल गार्डन के प्रेमिसेस में लाकर उसको कल्टीवेट किया जाएगा, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसकी केयर की जाएगी। वाइल्ड लाइफ सफारीज बनाई जाती है जिसमें बहुत सारे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन मिलता है, फुल प्रोटेक्शन मिलता है। दूसरा तरीका है क्रायो प्रिजर्वेशन। ये ऐसा प्रोसीजर है, इसमें
जो गैमीट्स हैं एंडेंजर्ड स्पेशीज़ के, उनको प्रिजर्व किया जाता है। देन नेक्स्ट है सीड बैंक। सीड बैंक के ऐसे हाउसेस हैं, द सीड्स ऑफ प्लांट्स विद सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक वैल्यू, जिसमें रखे जाते हैं और उनको कंजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। थैंक यू।